नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त होने के बाद अब कांग्रेस हार के कारणों की पड़ताल करने जा रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 दिन तक भोपाल में बैठकें करेंगी और बैठक करके एमपी में हार के कारणों की रिपोर्ट तैयार करेगी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अब कितना इन मुद्दों को भुना पाएगी, कितनी समीक्षा कर पाएगी। तो देखिए, समीक्षा जो है कांग्रेस अब करने वाली है। क्या कुछ कारण रहा हार का, क्योंकि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए, विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी एक करारी हार मिली है। तो हार पर मंथन, मध्य प्रदेश में हार की वजह अब कांग्रेस तलाशने में जुट चुकी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को हार की वजह तलाशने का जिम्मा कांग्रेस ने दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान के कमेटी के अब ये चेयरमैन हैं। जो कमेटी बनाई गई है, ओडिशा की सांसद सप्तागिरी उल्का, गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी भी कमेटी के मेंबर रहेंगे। 2 दिन तक भोपाल में बैठकें करेगी कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। और देखिए, 29 जून को कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और समीक्षा तमाम विषयों को लेकर की जाएगी। हर लोकसभा के हारे हुए उम्मीदवार से 1-to-1 चर्चा करेगी कमेटी। हर लोकसभा सीट पर हार के कारणों की एक फैक्ट शीट बनाई जाएगी, जिससे पता लगाया जाएगा कि क्या कुछ कारण रहा विधानसभा जीत और हार की वजहों की जानकारी ली जाएगी। क्योंकि विधानसभा के ठीक बाद लोकसभा चुनाव थे। विधायकों, पूर्व सांसदों, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा कमेटी के माध्यम से। 30 जून को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग होगी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में संगठन को दुरुस्त करने पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में हार की वजह तलाशने में अब कांग्रेस जो है जुट चुकी है। तो देखिए, हार पर अब मंथन जो है कांग्रेस का देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जिस तरह से बताया जा रहा है विधानसभा चुनाव हुए, फिर लोकसभा चुनाव हुए। अब आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के 29 में से 27 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। खजुराहो सीट समझौते में समाजवादी पार्टी को दे दी गई थी, लेकिन स्क्रूटनी में सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन भी खारिज हो गया था। इंदौर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम ने नामांकन अपना वापस ले लिया था। अब ऐसे में इंदौर सीट पर भी कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाया था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान की अध्यक्षता वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक भेजेगी और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब कई बदलाव हो सकते हैं। तो कई तरह के कयास है, कई तरह के सवाल है और कई तरह के देखा जाए तो विश्लेषण शायद निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि मंथनें चल रही हैं इन तमाम विषयों को लेकर और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मुद्दे को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, हम वो आपको सुनवा देते हैं। आईसीसी द्वारा सभी राज्यों में समितियों का गठन किया गया है कि जहाँ पे परिणाम अनुकूल नहीं आए, तो मध्य प्रदेश में पृथ्वीराज चौहान जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के सप्तगिरी उल्का हैं जो सांसद हैं उड़ीसा से, और जिग्नेश मेवानी एमएलए हैं गुजरात से, उन तीनों की एक कमेटी बनाई है जो 29 तारीख को भोपाल आ रही है। 29 तारीख को उन्होंने जो जितने लोकसभा के चुनाव हमारे लड़े हैं प्रत्याशी, उनको बुलाया है। उनसे वो एक एक करके 1-to-1 चर्चा करेंगे और 30 तारीख को जो हमारी पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी है, जिसमें सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों से भी 1-to-1 चर्चा करेंगे और अपनी रिपोर्ट वो एआईसीसी को सौंपेंगे। जब विधानसभा में कांग्रेस के टिकट बंटने थे तो यही तो फैक्ट फाइंड और छानबीन करने वाले लोग थे, उनके सदस्य हों, उनके अध्यक्ष हों, यही वही लोग थे। तो 164 हार गए 230 में कांग्रेस के लोग, इन्हीं की बदौलत हारे। तो काय की फाइंडिंग करेंगे, वो काय के फैक्ट है, इनका सबका जो किस्सा है
जनता उनकी और जान चुकी है और कांग्रेस के लोग भी जान चुके हैं। तो बेकार की कवायद है, इसका कुछ होने जाने वाला नहीं। तो देखिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब फाइनली कांग्रेस मंथन करने जा रही है। हालांकि मंथन पहले भी हो चुके हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन मंथनों का क्या कुछ सार निकलकर सामने आएगा। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय मैं सबसे पहले करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश गुप्ता जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, विधानसभा चुनाव से ही अगर मैं शुरुआत करूं, विधानसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे रहे, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल नाखुश रहे थे। ठीक बाद लोकसभा चुनाव थे, एक समय मिला था आपको 2-3 महीने का, और इसमें कांग्रेस ने मंथन तब भी किया था हार की समीक्षा का। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे तो बेहद ही नाखुश हम कह दें कि कांग्रेस के लिए रहे हैं। जब आला कमान ने टिकट को लेकर मंथन किया था, टिकट को लेकर लिस्ट बहुत देर बाद जारी हुई थी क्योंकि मंथन लगातार जारी था, तो फिर चूक कहां रह गई थी? देखिए खुशी जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व में जो माहौल बना हुआ था, युवा परेशान था, किसान परेशान था, महिलाएं परेशान थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, और ये मूल मुद्दों पे भाजपा बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी। तो जो जनता से जुड़े हुए सीधे तौर पे उनकी जो जीवन दिनचर्या को प्रभावित करते हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ी। हमें पूरी उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में जो परिणाम होंगे वो हमारे पक्ष में होंगे, परंतु जो परिणाम आए वो हमारे पक्ष में नहीं थे। जनादेश भाजपा को मिला, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसको मानते हैं, और निश्चित ही जनता ने हमें आदेश दिया है कि हम विपक्ष की भूमिका में विधानसभा में रहेंगे। हम उस भूमिका को सार्थक रूप से निभा सकें और जनता के जो मूल मुद्दे हैं उन पर लड़ाई लड़ सकें, वो हमारी लड़ाई निरंतर जारी है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कुल 3 महीने का अंतर था। उसमें हमने हमारे संगठन में बहुत ही बड़े स्तर पर परिवर्तन किया। जिस तरीके से आपने देखा, युवा प्रदेश अध्यक्ष मिले, युवा नेता प्रतिपक्ष मिले, तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में परिवर्तन किया। उस परिवर्तन से के बाद में जब हम संगठन को और मजबूत करने की कवायद कर रहे थे, तो निश्चित ही हमारे जो 3 जीते हुए विधायक थे, उनके साथ में भाजपा ने साठगांठ करके एक डील के तहत उन्हें डरा धमका के बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने पक्ष में सम्मिलित किया। उस विषय पर मैं नहीं जानना चाहूंगा कि क्या डील हुई, क्या डील नहीं हुई, क्योंकि वो तो सभी देख रहे हैं। अमरवाड़ा में कांग्रेस के ही गए हुए विधायक को टिकट दिया गया। भाजपा चाहती तो अपने किसी कार्यकर्ता को भी वहां पे अवसर दे सकती थी। 2 और विधायक जो गए, उनकी जगह पे भी मुझे लगता है कि कांग्रेस की विधायक को मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जहां भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं, जो संघर्ष करते हैं सड़कों पे, उनका अधिकार छीनने का कार्य हमारे इन नेताओं ने किया है, जो दल बदल किया। तो निश्चित ही इन सभी बड़ी घटनाओं के बाद में खजुराहो में जिस तरीके से हमारे अलायंस की प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो जाता है, इंदौर में हमारे प्रत्याशी का राजनीतिक अपहरण कर लिया जाता है। आपने देखा, मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस के प्रत्याशी को किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी और भाजपा का एक संगठन और मंत्री घर से लेकर जाते हैं, कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय के सामने खड़ा करते हैं, नामांकन वापस करा देते हैं। उनके परिवार को किसी से नहीं मिलने दिया जाता है, मीडिया को उनसे बात नहीं करने दी जाती है, कांग्रेस के नेताओं को उनसे संपर्क नहीं साधने दिया जाता है। तो ये सभी देश की जनता ने भी देखा, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी देखा। निश्चित इन घटनाओं से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा था और जनता में भी एक भ्रम की स्थिति फैली, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारी जो एकमात्र सीट थी वो भी हमने मध्य प्रदेश में खो दी। इन परिणामों पे समीक्षा के बाद में संगठन में क्या बदलाव किए जाने चाहिए और पूरे चुनाव में हमारी क्या क्या गलतियां हैं, उनमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, इन सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए एआईसीसी ने कमेटी गठित की है और 3 सदस्यीय इस कमेटी की समीक्षा रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपी जाएगी। हमारे मध्य प्रदेश के संगठन में और क्या सुधार किए जा सकते हैं और जो त्रुटियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इन सभी विषयों पे हमारी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो निष्ठावान कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे जनता के मूल मुद्दों को लेके शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ते हैं, प्रशासन को बार बार याद दिलाते हैं कि कहां विसंगतियां हैं, कहां नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, कहां खनिज माफिया किस तरीके से चोरी कर रहा है, सिस्टम में क्या गलतियां हैं, इसको जो कार्यकर्ता उठाता है उसको निश्चित ही उसको एक सम्मान दिया जाए, उसको उपयुक्त स्थान दिया जाए, इसकी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इस कमेटी की है। जो कार्यकर्ता लंबे समय से पदों पर डटे हुए हैं परंतु
संगठन का कार्य नहीं कर रहे हैं या जनता के बीच में कांग्रेस के संदेश को नहीं पहुंचा पा रहे, उन लोगों को पद मुक्त करने का कार्य भी किया जाएगा। आगामी समय में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक नई कांग्रेस आपको देखने को मिलेगी, जिसमें ऊर्जा और अनुभव का एक बेहतर तालमेल होगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता संगठित होकर जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों की मैं बात करूं, उदाहरण स्वरूप शिक्षा की बात करूं, तो शिक्षा में शिक्षा माफियाओं ने जिस तरीके से पूरे सिस्टम में जड़ें जमा ली, आज मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया इतना हावी है कि सीबीआई तक बिक जाती है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को परेशान करता है, आम छात्रों को परेशान करता है। सभी मुद्दों पे हमारी लड़ाई देखने वाली बात होगी निश्चित ही कि कितना मजबूत अब कांग्रेस बन पाएगी। योगेश जी देखिए, अगर लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए ऑल ओवर अगर हम देखें, जिस तरह से बीजेपी नारा दे रही थी 400 पार का, कहीं ना कहीं बीजेपी वो नहीं कर पाई है। तो जो नतीजे आए हैं उससे कांग्रेस तो ना खुश है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी बहुत खुश हुई है नतीजों से। अगर कांग्रेस के ऑल ओवर नतीजों की हम बात करें तो एक अच्छा खासा उछाल देखा गया। हालांकि मध्य प्रदेश में आपने क्लीन स्वीप किया है, लेकिन जिस बदलाव की बात कर रही है कांग्रेस, एक कमेटी बनाई गई है, समीक्षा करेगी, और अगर कांग्रेस मजबूत हो पाती, क्या मुकाबले के लिए आप रेडी हैं? देखिए खुशी जी, 400 पार अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं हुई, मतलब एनडीए नहीं हुआ, तो 420 भी नहीं आया। एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक कहावत है कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। कहने का तात्पर्य है खुशी जी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 27, 19 में 28 और 24 में पूरी 29। तो कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से पहले मंथन, फिर चिंतन, मनन, और अब एक नया जुमला लेकर आई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। हारे हुए लोगों को जो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की दी जाती, जो स्वयं अपना चुनाव नहीं जीत पाते हैं, चाहे वो प्रभारी के रूप में आए, चाहे कमेटी के चेयरमैन के रूप में, वो ऐसे लोग आकर मध्य प्रदेश में क्या ऊर्जा का संचरण कर पाएंगे। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो पट्टाबाज और चमचागिरी हावी है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी 2 दिन पहले भी देखने को मिला है। कुछ नए प्रवक्ताओं को ऊपर उठाया गया है किसी की अनुशंसा पर, जबकि उनसे ऊर्जावान कई ऐसे नेता हैं जिनका इनडायरेक्टली मेरे दोस्त विवेक त्रिपाठी जी ने उल्लेख भी किया कि जो समय समय पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हैं और संगठन का ध्यानाकर्षण करते हैं, ऐसे लोगों को उपेक्षित किया जाता है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मंथन, चिंतन और मनन करना चाहिए कि ऐसे ऊर्जावान और योग्य नेताओं को जब तक कांग्रेस पार्टी आगे नहीं लाएगी तब तक कांग्रेस पार्टी का भला नहीं होने वाला। एक दूसरी बात, तीसरी बात खुशी जी ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना पड़ता। आप निरंतर रामलला की उपेक्षा करते हो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हो, सनातन का निरंतर अनादर करते हो, और सनातन प्रेमियों से अपेक्षा रखते हो कि आपको वो वोट करें। आप देश की गरिमा को विदेशों में तार तार करने का काम करते हो। आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पर निरंतर आक्षेप लगाते हो, उन्हें शंका की दृष्टि से देखते हो, सवालिया निशान उठाते हो। तो ये देश की जनता आज 60 से 65% जनता शिक्षित है, समझदार है, वो किसी के भ्रम में नहीं आती है, वो अपना निर्णय स्वयं जाके ईवीएम मशीन पर देती है। तो ये कांग्रेस पार्टी को आमचूल परिवर्तन की जरूरत है। कई बड़े प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, जिसमें कांग्रेस 25-30 सालों से लापता है, तो यहाँ कांग्रेस को ऊपर से एआईसीसी, जहां दिल्ली में बैठे हुए वहां 15-20 साल से कांग्रेस लुप्त हो चुकी है। शीला दीक्षित के बाद से, जो स्वर्गीय शीला जी जो मुख्यमंत्री थी, उनके बाद से जो कांग्रेस वहां से लुप्त हुई है, आज 15-20 साल हो गए कांग्रेस वहां दिल्ली में नहीं उठ पा रही है, तो अन्य प्रदेशों में उठने की जो कोशिश कर रही है, ये सब बेमानी बातें, टाइम पास करने के लिए फैक्ट कमेटी आ रही है। और निश्चित रूप से मैं तो ये कहना चाहूंगा खुशी जी कि आगामी 5 साल तक चिंतन, मनन, मंथन करते रहे, बहुत समय है, पर्याप्त समय है। जो पार्टी के युवराज के नेतृत्व में 3 लोकसभा चुनाव में ये 100 के अंक तक नहीं पहुंची। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा आंकड़ा हासिल किया, तो ये अभी 3 अंकों तक नहीं पहुंचे हैं 3 चुनाव में, 14, 19 और 24 में। तो हम तो चाहेंगे इसी प्रकार संगठन चलता रहे और भारतीय जनता पार्टी का परचम देश और विदेशों में लहराता। ठीक है,
देवदत्त जी, देखिए, एक बात कही जाती है कि पार्टियां दूसरी पार्टी से लड़ती है, लेकिन कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पार्टी में ही लड़ती हुई नजर आती है। भितरघात जो कि स्पष्ट तौर पर सामने आया था, विधानसभा चुनाव की हम बात कर ले, लोकसभा चुनाव की हम बात कर ले। विधानसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे रहे, कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद बहुत देरी हो चुकी थी। एक समय था, हालांकि संगठन में बदलाव किया गया था लोकसभा चुनाव के बाद। संगठन में बदलाव के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो आपसी सामंजस्य कांग्रेस में देखने को नहीं मिला था। भितरघात के कई मामले सामने आए थे, दल बदल का दौर देखने को मिला था, कई दिग्गजों ने पार्टी को छोड़ा था। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण रहा है? हालांकि एक बार फिर से कह सकते हैं कि देर आए, लेकिन क्या अब दुरुस्त आपको नजर आ रही है कांग्रेस की हो पाएगी? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो या दल ठोकर खा के यदि सुधर जाए तो अच्छा है, अन्यथा तो फिर उसको जो फिसल पट्टी पे एक बार सवार होता है तो फिर नीचे ही जाता है। अब लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत कुछ नीचे जा चुकी है, अब उसका उठने का समय है। और देशव्यापी जो उसकी 99 सीटें हुई, अभी तो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा ही नहीं मिल पा रहा था। 14 में 19 में पहली बार कल राहुल गांधी 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाए। तो उनको ये सोच लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि अब वैसा नहीं चलेगा। राजनीति का दौर बड़ा अलग आ गया है। जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है उसके बाद उनको कुछ उपलब्धि मिली है, लेकिन अभी ये पर्याप्त नहीं है। अभी बहुत कुछ संघर्ष तो करना है, एकजुट होना है। खासकर मध्य प्रदेश के मामले में हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर बहुत एक तरह से गुटबाजी ऐसी है कि आप देखो, विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ विदेश गए, उनको हटा के जीतू पटवारी को बना दिया। और उसके बाद आप रिजल्ट देख रहे हैं कि सभी 29 सीटें चली गई। अभी लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया है कांग्रेस के नेताओं के बीच कि अमरवाड़ा में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वो कमलनाथ के छिंदवाड़ा के लोकसभा के अंतर्गत है। और जो कमलेश शाह जो भाजपा में गए हैं कांग्रेस से इस्तीफा देने, जिसके कारण ही छिंदवाड़ा में कांग्रेस कमजोर हुई, कमलनाथ के बेटे नफरनाथ को हार का सामना करना पड़ा। तो कमलनाथ एक व्यक्तिगत प्रतिशोध रखे हुए हैं कि कमलेश शाह को चुनाव हराना। और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस सभी 29 सीटें हार गई है। तो उनको भी कुछ लगता है कि डूबते को तिनके का सहारा, यदि 1 सीट उपचुनाव में जीत गए तो ये लगेगा कि हाँ कुछ किया है। तो इस कारण कांग्रेस अपने अपनी मजबूरी कहें, स्वार्थ कहें या परिस्थिति कहें, अभी अमरवाड़ा में एकजुट हो रही है। कमलनाथ भी प्रयास कर रहे हैं, जीतू पटवारी पहुंच ही गए हैं। लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब कांग्रेस उसको जीतने की दम लगा रही है तो भाजपा भी पूरा जोर लगा रही है कि हमें कांग्रेस को अब वापसी नहीं करने देना है। खासकर छिंदवाड़ा में तो वापसी नहीं करना देना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप देखेंगे 2019 में 28 सीटें जीत ली, 2014 में 27 जीत ली, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं जीत पा रहे थे, अभी जीत पाई है। तो अब वो कमलनाथ के पैर नहीं जमने देना चाहती। तो उस पूरा सत्ता और संगठन वहाँ आप देखेंगे कि बूथ स्तर पर लोग तैनात हो गए हैं। जो आदिवासी मंत्री हैं, संपतियां हुई कि उनको प्रभारी, और बैतूल के जो बड़े नेता हैं हेमंत खंडेलवाल, उनको सह प्रभारी बनाकर, और जो चुनिंदा नेता हैं प्रदेश के जो चुनाव में महारत हासिल है, उनको बूथ स्तर पर तैनात कर लिया गया है। तो अमरवाड़ा का रण है जो, वो दोनों दलों का मूल्यांकन तो कराएगा कि हम जब एक प्रतिष्ठा की सीट लड़ते हैं तो क्या करते हैं। कांग्रेस के लिए तो जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि यदि अभी फिर हारती है तो कैसे वो कार्यकर्ताओं का मनोबल अब 5 साल तक बढ़ा के रखेगी, कैसे वो जनता को विश्वास दिला पाएगी कि अभी भी उसमें दमखम बाकी। तो एकजुट तो होना पड़ेगा। यदि इसी तरह लड़ते रहे, आपस में टकराते रहे, तो टकराते अहम से तो बात बिगड़ती है, तो बात बनेगी नहीं। अब इतनी ठोकर खाने के बाद भी न सुधरे तो कौन सुधारेगा फिर। अब ये आगामी दिनों बताएगा कि जिस तरह से संगठन में क्या नियुक्ति होती है, उपचुनाव में कैसे कांग्रेस लड़ती है, कि वो मध्य प्रदेश में क्या करना चाहती है, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका अदा करना चाहती है, या फिर जिसको पद मिला वो जाने हमें क्या करना है, चुनाव आएगा तब देखेंगे। ये रणनीति करना है। निश्चित तौर पर देवदत्त जी, देखने वाली बात होगी कि जो एक एकजुटता का सवाल उठता है, क्या वो बना पाएगी एक कमेटी के जरिए कांग्रेस। विवेक जी, देखिए, इसी को लेकर मैं आऊंगी। एक पार्टी के लिए जो अहम बिंदु होता है वो है नीति, नेता, नेतृत्व। कहीं ना कहीं एक कमी कांग्रेस में ये देखने को मिलती है। गुटबाजी की अगर बात की जाए तो भितरघात सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस का। कमेटी आपने बना पाई है, क्या उसको दूर कर पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं, उन्हीं की अगर हम बात कर ले
दिग्विजय सिंह की अगर हम बात कर ले तो अपने घर से वो बाहर नहीं निकले प्रचार के लिए। कमलनाथ की बात कर ले तो छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले। ये तमाम तरह की बातें उस समय भी सामने आई थी। अगर बीजेपी की बात करें तो तमाम राज्य स्तरीय के नेता की अगर हम बात कर ले, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात कर ले, वीडी शर्मा की बात कर ले, तमाम लोगों ने प्रचार प्रसार किया था, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को नहीं मिली थी। तो यही कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कांग्रेस का कि कांग्रेस खुद से लड़ती हुई नजर आती है। तो कमेटी अब बनाई है, तो क्या ये अहम बिंदु जो है, ये अहम कमी, उसको सुधार पाएगी? देखिए, मैं निश्चित ही नकारना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। और बहुत आश्चर्य की बात है, कमलनाथ जी अपने चुनाव के बाद में अन्य लोकसभा सीटों पे भी चुनाव प्रचार में जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी भी राजगढ़ के चुनाव के बाद में अन्य सीटों पे चुनाव प्रचार पे जाते हैं, परंतु मीडिया नहीं देख पाया। बहुत आश्चर्य की बात है। उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था और हमारे पूरे कार्यकर्ता संगठित होकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। उपचुनाव में देखिए, कोई भी प्रत्याशी होता है, प्रत्याशी की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता होती है। आज अमरवाड़ा अगर जिताने का श्रेय मैं किसी को देता हूँ तो हमारे निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देता हूँ, जिन्होंने भाजपा को कभी वहां टिकने तक नहीं दिया। भाजपा ने जिस तरीके से डील करके कांग्रेस के नेता के ऊपर दबाव बना के हमारे विधायक को अपने दल में शामिल कर लिया, पर एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं का वहां पे मजबूत नेटवर्क और मजबूत टीम है, जिसका लाभ हमें मिलेगा। और निश्चित ही हम समझते हैं भाजपा जिस तरीके से पूरे देश भर में लोकतंत्र को दूषित करने का कार्य कर रही है, अन्य कई बड़े दिग्गज हमने देखा था चुनाव के समय फेरबदल हुआ था और गुटबाजी का ही उन्होंने हवाला दिया था। किसने दिया था? तो फिर कैसे नहीं किसने दिया था? खुशी जी, किसने दिया था? अगर बात कर ले, दिग्गज नेता सुरेश पचौरी जी आए थे। पचौरी जी तो आज भाजपा में है ना, उनको दिख रहा था सम्मान में कमी है तो आज वो भाजपा में, पर अब उनको ठीक है, उनके नए रास्ते, उनको मुबारक हो। परंतु कांग्रेस में हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की पूरा सम्मान है, उसका उचित स्थान है। और निश्चित ही फिर मैंने कहा, जो निष्ठावान कार्यकर्ता संगठन की सेवा कर रहे हैं, संगठन की विचारधारा को जनता के बीच में ले जा रहे हैं और जनता की परेशानी दुख दर्द को उठा पा रहे हैं, दुख दर्द में उनके सहयोग कर पा रहे हैं, ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उचित स्थान देने की जिम्मेदारी हमारे शीर्ष नेतृत्व की है। हमारे नेतृत्व में जिस तरीके से अभी आपको ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है, युवा अध्यक्ष है, युवा नेता प्रतिपक्ष है और एक मजबूत युवा विधायकों की टीम है। योगेश जी हंस रहे, पहले योगेश जी भी कांग्रेस में थे, आगे भविष्य में इनको भाजपा में क्या सम्मान मिल रहा है मुझे नहीं पता है, परंतु जिस तरीके से कांग्रेस में एक मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम है, अगर वो टीम नहीं होती तो अमरवाड़ा में भाजपा कभी जीत पाती। भाजपा आज तक निरंतर अमरवाड़ा हार रही थी तो वो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की वजह से हार रही थी। आज वो निष्ठावान कार्यकर्ता हमारे साथ में और पूरे कार्यकर्ता मिलकर। जवाब ले लेती हूँ। योगेश जी जवाब दे दीजिए कि कहा जाता है आप पर के प्रेशर पॉलिटिक्स आप करते हैं, धमकाते हैं लोगों को, इसलिए आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और ये देखिए, एक बात ये भी कहा जा रही है, लोकसभा चुनाव में अगर जिस तरह के रिजल्ट आए तो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस की कमजोरी सामने आ रही थी, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी बहुत मजबूत थी। अब अगर ये कमेटी बनाई गई है, कांग्रेस एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष बन पाता है, तो क्या उसके सामना करने के लिए आप तैयार है, उतनी मजबूती पार्टी में? देखिए खुशी जी, विवेक जी ने कहा ऊर्जावान अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष ऐसे ही भगवान करे कांग्रेस पार्टी को मिलता रहे और हम 29-0 से मध्य प्रदेश जीते। टीम का लीडर, आपने एक शब्द बोला था खुशी जी थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। मैं उससे अक्षर से, टीम लीडर वो होता है जो आगे बढ़कर अपनी टीम का हौसला अफजाई करे। तात्पर्य है कहने का कि जब एआईसीसी ने जीतू भाई को दिशा निर्देश दिए थे कि इंदौर लोकसभा चुनाव आपको लड़ना है, तो इन्होंने यू टर्न मारकर वो चुनाव लड़ने से इनकार किया। अरे आपको कैसे पता है हमारे प्रदेश जी, कैसे पता है क्या? बल्कि पूरी 29 लोकसभा आपके पास में पूरी 29 भाजपा में क्या हो रहा है ये पता नहीं है, कांग्रेस में क्या हो रहा है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में चुनावी बागडोर, अमरवाड़ा में भाजपा के किसी कार्यकर्ताओं को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं आप संगठन की बात कर रहे हैं ना, अमरवाड़ा में भाजपा के किसी नेता को अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? विवेक जी, मैं आपसे ऐसी अपेक्षा, योगेश जी आप संगठन की बात कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप भाजपा के नेता को अवसर नहीं दे रहे, पूर्व कांग्रेसी को अवसर दे रहे हैं। अमरवाड़ा में क्या आपके पास कोई नेता नहीं है? क्या आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है? ठीक है, चुनाव लड़ने का समय की कमी है। योगेश जी संगठन की बात कर रहे हैं, आपके संगठन खराब करने का प्रयास कर रहे हो विवेक जी। मंडल अध्यक्ष को मौका दीजिए विधानसभा चुनाव लड़ने का। ऊर्जा संचरण करने वाला नेता नहीं है।
है कोई अगर मजबूत ठीक है, ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया देवदत्त जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ ये चर्चा में समाप्त करूंगी। देवदत्त जी, देखिए, एक बार फिर से कांग्रेस की जो संगठन है फिर से उभरा है, अब कमेटी की बात कही जा रही है। हालांकि पहले भी कई तरह के मंथन हुए, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया था, संगठन में बदलाव किए गए थे, मंथन किया गया था, लेकिन ये एक और नया मंथन है। क्या उतना उभर पाएगी एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष अब कांग्रेस से बन पाएगी, और क्या उसका सामना बीजेपी करने की तैयारी में दिख रही है आपको? देखो, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां दो दलीय व्यवस्था है, सत्ता का हस्तांतरण दो दलों के बीच रहा। यहाँ तीसरे विकल्प को बहुत तलाशा गया, कई बार प्रयास हुए, लेकिन हो नहीं पाया। तो कांग्रेस को कुछ तो अपने कर्मों का फायदा मिल सकता है यदि वो सही से करे, और कुछ भाजपा की नाराजगी का ही फायदा मिल सकता है, क्योंकि लगातार 20 साल से ज्यादा हो गए भाजपा यहाँ सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है। लेकिन इसके लिए प्रयास करने होंगे, संगठित प्रयास करने होंगे, जनता की आवाज उठाना होगी और संघर्ष करना होगा सड़क पर, जिसके लिए अभी तक कांग्रेस वैसा नहीं कर पा रही जैसी उससे अपेक्षा है। तो यदि उसको बने रहना है, सत्ता की रेस में बने रहना है, जनता की आवाज उठाने के लिए सक्षम बने रहना है, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, एक अच्छे लोगों की टीम बनाना पड़ेगा। आप सोचें कि कांग्रेस के कैसे कैसे नेता लोकसभा में छोड़ के चले गए, तो ये भी उनको तय करना पड़ेगा कि कौन किसको रखना, किसको नहीं रखना। बड़ी चुनौतियां हैं कांग्रेस के बिल्कुल सामने। देवदत्त जी, कहा जा सकता है चुनौती बड़ी है, लेकिन अगर मंथन किया जाए तो शायद ये चुनौतियां बदल भी सकती है, कम भी हो सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कमेटी के बाद अब क्या कुछ रिजल्ट सामने आएगा। फिलहाल समय सीमा की कमी के चलते ये चर्चा में समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो परास्त कहीं ना कहीं कांग्रेस हुई थी, जो कमी कांग्रेस में दिखी थी, उसको अब दुरुस्त करने की तैयारी में कांग्रेस है। देखने वाली बात होगी इस कमेटी के जरिए क्या कांग्रेस उतना उभर पाएगी। तो फिलहाल IND एनालिस्ट में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।